संगति के बारे में, उनकी फ्रेंड सर्कल के बारे में, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानेंगे। हमने हमारे बच्चों को दिला रखा है। तो ये एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें तमाम तरीके के ऐसे फंक्शन हैं कि जो काम के तो कम है और बिना काम के ज़्यादा है, और बच्चा परिपक्व माइंड का है नहीं, तो वो इसका बजाय उपयोग के वो इसका मिसयूज ही करेगा। मिसयूज करने पे जो एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम के टाइम में जब इनको पढ़ना है, चलो ठीक है, कोरोना के टाइम में बीच में थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई तो महत्व था इसका। अब हमने हमारे नए बच्चों को दे दिया। अब इसके बाद में ये मिलने के बाद में वो जिस रास्ते से इसमें घुसना चाहेंगे ना, इसमें सभी तरीके का मटेरियल विद्यमान है। तो ये बच्चे हैं जिनके ज़्यादा दिमाग विकसित नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है, वो क्या है कि इसमें भटक जाते हैं। भटकने के बाद में इसमें जो क्रियाकलाप, कुछ ऐसे तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, उनकी तरफ उनका सम्मोहन होता है, आकर्षण होता है, इसलिए वो अपना रास्ता जो मेन रास्ता है उससे भटक जाते हैं। और उसी तलाश में वो जहाँ उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को दबा करके और जो क्षणिक सुकून देने वाली बातें उधर डाइवर्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहली गुजारिश मेरी यही है कि जिस विद्यालय में आपका बच्चा है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। कब वो स्कूल जा रहा है, कब स्कूल से आ रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल कैसी है, उसका स्कूल जाने का टाइम कौन सा है। जो भी टीचर हैं उनसे आप संपर्क करें कि हमारा बच्चा आया है कि नहीं आया है, क्या वो पूरे टाइम। पहले हमें विजिलेंट रहना है, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये पंख हैं हमारी, और जिस दिन मान लो ये हमारी पंख टूट जाएंगी तो हमारे ज़िंदगी का कोई सहारा नहीं होगा। अगर एक बच्ची जो नाबालिग है, जो समझ भी नहीं रही है, अगर वो किसी भावावेश में आकर के कहीं पलायन कर जाती है तो उसका खुद का तो कैरियर चौपट हो ही गया। साथ ही जो हम मध्यम श्रेणी के लोग हैं तो हमें भी अपने बहुत साइड इफेक्ट होता है हमारे माइंड में। क्यों होता है कि मध्यम श्रेणी के लोग हैं, वो इमेज के लिए इतने ज़्यादा जीते हैं कि वो एक बाप की बेटी अगर रात में घर नहीं आई तो वो रात भर सो नहीं पाता है। वो ये सोचता है कि हाँ भाई कि वो पड़ोसियों का देखा कि बच्ची 2 दिन से गायब है। तो जो उसकी प्रॉपर उम्र है ना, उसमें से ये मान लेना कि 10 साल माइनस हो गई। ये कब हुआ सारा काम? ये जब हुआ जब हमारी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग है बच्चों के प्रति वो हम नहीं कर पाए। छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी मॉनिटरिंग कर लो, अचानक फ़ोन चेक कर लो। फ़ोन भी देना है तो आराम से, इनका कौन सा कोई बच्चों का कोई बिजनेस ठप थोड़ी हो रहा है। कोई कीपैड वाला फ़ोन दे दो, एक बार बात करनी है, सुननी, हाँ बेटा स्कूल पहुँच गए, स्कूल से आए कि नहीं आए, बस ख़त्म खेल हुआ। तो यूँ करके आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग अपने बच्चों के लिए करनी है, बच्चियों के लिए करनी है, अच्छे से संस्कार देने हैं। और बच्चे भी, एक अच्छा सपूत बच्चा वही है जो अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र महसूस कराए। अगर बच्ची अपनी छोटी सी हरकत के कारण अगर अपने माँ बाप को जलील करती है, मान लो कोई ऐसी हरकत कर देती है जिससे कि माँ बाप की जो इमेज है वो धूमिल हो जाती है, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक अच्छा बच्चा नहीं कहलाता। सभी गार्जियंस जो बैठे हैं, सीनियर सिटीजन हो, सभी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अपने बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग और एक जो संरक्षक का फर्ज है वो आप निभाओगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हम हमारे विवेक का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? फिक्स उम्र हो गई, फिक्स सांस हो गई, सब कुछ फिक्स है हमारा। फिर उसके बाद में एक छोटे मोटे मुद्दे जिनको हम अगर चाहें तो 4 आदमी बैठ के सॉल्व कर सकते हैं उस मुद्दे को। चाहे वो एक बुलंद का डोरी का विवाद हो, चाहे वो कोई ज़मीनी ऐसा विवाद हो कि जहाँ सार्वजनिक रोड निकल रही है। अगर रोड निकल रही है तो वो सबके फायदे के लिए। अगर आपके गांव में होकर के पक्की रोड निकल जाती है, आपके सरपंच साहब प्रयास कर रहे हैं, उसको सैंक्शन भी करा दिया, गवर्नमेंट पैसे भी खर्च कर रही है, और उसी पे जाके मान लो अवरोध पैदा कर दिया तुमने, जबकि एक बुलंद के ऊपर मान लो तुम स्टे लेने के लिए भग रहे हो, आपस में लड़ने के लिए भग रहे हो, और वो रोड अगर निकल जाएगा आपके गाँव का, आपकी पंचायत पर 4 चांद लगेंगे। आपके कोई छोटे मोटे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मेरी आवश्यकता है, मेरा बीट कांस्टेबल आएगा, ज़रूरी होगी तो मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। और बीच में आने के बाद में बजाय ये कि जो आजकल गवर्नमेंट ने चला रखे हैं तमाम तरीके के न्यायालय जिनमें समझौते होते हैं, पेंडिंग प्रकरण पड़े 341-23 के, और उसके बाद में वो लंबित चल रहे हैं 6 महीने तक, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है, तारीख ब तारीख आ रही है, आप लोग परेशान हो रहे हो। तो उनका भी गवर्नमेंट प्लानिंग करके उनका निस्तारण करना चाह रही है। एक बार गुस्सा आने के बाद में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आदमी 20 वर्ष पीछे बैक हो जाता है। एक लड़ाई हुई, नॉर्मल वे में लड़ाई हुई, और एक आदमी की चोट लगी, चोट की ग्रेविटी ज़्यादा हुई, 307 लग गई और ज़्यादा हुआ, मर गया वो। अब मर गया तो जिस चीज़ के लिए तुमने ये लड़ाई लड़ी है ना, वो तो रह जाएगी साइड में, और आराम से जो अच्छी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना रखी हैं, बढ़िया लोन लगा रखे हैं, बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे आउट। कोई कहाँ जाएगा, कहाँ भटक रहे हैं भूखे प्यासे। तो यही गुजारिश है कि ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने बख्शी है ना, इसको बहुत सोच समझ के और बहुत तरीके से जीनी है।
उसमें किसी भी तरीके के उतावलेपन में आके, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है अपने को जिससे कि जो जिंदगी हमें मिली है ना वो शांति संग गुजारे। एक बार लफड़ा होने के बाद में, एक बार लड़ाई झगड़ा होने के बाद में, एक बार अस्त व्यस्त आदमी होने के बाद में, एक लड़ाई हो गई, सर पे लाठी लग गई, वो 6 महीने हॉस्पिटल में पड़ा, उसकी याददाश्त गई, हेड इंजरी बन गई, उसके इलाज करने के लिए खेत क्यार बेचेंगे, कर्ज लेंगे किसी को, उसका इलाज कराएंगे और सारे घर वाले वहाँ हॉस्पिटल के गेट के बाहर बैठे रहेंगे। मिलने भी जाएंगे तो धक्का दे देंगे, वो चौकीदार खड़े रहते हैं, कोई कहते हैं डॉक्टर साहब का राउंड है, चाहे वो राउंड पूरा हो गया, अभी आप जा ही नहीं सकते। तो हमारे कम विवेक के कारण और वो कोई ऐसी स्टेज बन जाए जिससे हमारी नॉर्मल जिंदगी वो बाधित हो जाए। इसलिए हमें सोचने का केंद्र है ना ये प्रमस्ते गुलर, इसमें इतना कुछ मटेरियल है कि उसका हम 0.001% भी यूज नहीं करते हम। हमारे संसाधन, हमारे पास में जो जाब्ता वो इतना नहीं है कि जैसे 50 गाँव में आपके, तो हमारे पास में तो जाब्ता इतना है नहीं कि हम हर गाँव में एक आदमी हमारा खड़ा कर दें। अब गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें PHQ की, उसमें ये ग्राम रक्षक वगैरह ये भी तैयार किए गए हैं। तो वो ग्राम रक्षक भी ये है कि उनको एक संबल मिलता है, उनको एक संबल दिया गया है राजस्थान पुलिस की तरफ से कि जैसे मान लो 10 आदमी ग्राम रक्षक हैं, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो पीक पॉइंट है उसमें अगर 4 आदमी मान लो लट लेकर चौराहे बैठ गए, आराम से तपते रहे 3 बजे के बाद में तो जगार हो जाती है, कोई वारदात नहीं। तो ये स्कीम चल रही है हमारी ग्राम रक्षकों वाली। तो आराम से जो 12 बजे से और 3 बजे के बीच में जो चोरी चामड़ी छोटी मोटी जो हरकत होती है, अगर हम विजिलेंट हैं और इस तरीके से हम जो स्कीम बनाई है उसके मुताबिक अगर हम चलते हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ नहीं, गांव के मेन चौराहे पर 3 आदमी बैठे हैं, जग रहे हैं, वो ये गारंटी है मेरी कि आराम से उस जगह पे उस गांव में कोई भी उठाई गिरा तत्व या चोरी नहीं आएगा। उनको मालूम है गांव के मेन चौराहे हैं या जो विशेषकर ऐसे क्रिटिकल रूट है जहाँ से कोई आमद रफत रहती है बदमाशों की, वहाँ 1-2 कैमरे लग जाए। गोडा का थाने का जो नाम है वो राजस्थान के सबसे टॉप कैजुअलिटी दर वाले थानों में गिनती है। पूरे झुंझुनू जिले में से गोडा बोर्ड करने के बाद में मैंने कोशिश की है JN वगैरह को लेटर लिख के कि जो लिंक रोड हैं, जो मेन ये स्टेट हाईवे पर आकर के मिल रहे हैं, उन पर ब्रेकर की हमारी व्यवस्था है, वो चल रही है। अभी तकरीबन 90% कंप्लीट हो गई है। जो जो गांव के रास्ते या पंचायत के रास्ते मेन इस पे आ रहे हैं वहाँ ब्रेकर लगा दिया है 50 मीटर आगे, क्योंकि स्पीड से आता है आदमी और मेन रोड पे आके चढ़ गया, इधर उधर से दोनों साइड से वाहन आ रहे हैं, तो ना तो वो इधर देख रहा है ना इधर देख रहा है, एकदम से स्पीड से आएगा तो वो कवर कर नहीं पाएगा, रोड पाएगा, इतनी देर में एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी कैजुअलिटी हो जाएगी। तो इसके लिए वो ब्रेकर होंगे तो वो आदमी समझ जाएगा कि हाँ भाई ब्रेकर है तो अपनी स्पीड कम करेगा। ये हम जो खुद उपभोक्ता है जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है कि दोपहिया वाहन पर कभी 3 सवारी नहीं बिठाएं और ये बढ़िया ISI मार्का का ओरिजिनल हेलमेट जो मजबूत होता है उस हेलमेट का इस्तेमाल करें। अगर पूरा औसत राजस्थान में फैलाया जाए तो हेड इंजरी से मरने वाले सबसे अधिक हैं। ये शरीर का जो हेड है ये अगर सुरक्षित है तो हाथ पैर टूटेंगे, जुड़ जाएंगे आपके, लेकिन सर में चोट आ जाएगी तो वो कत्ते ही नहीं जुड़ेगी। अभी मैं रास्ते में देखा है मैंने, एक मोटरसाइकिल पर 5 बंदे बैठे हैं, एक तो सीट पे बैठा है चलाने वाला, उस पर टंकी पे बैठा है वो। अब वो टंकी पे बैठा है तो उसका कैसे तो कंट्रोल क्लच पे रहेगा, कैसे ब्रेक पे रहेगा, और फिर उसके बाद में पीछे तक बैठे हैं आराम से। एक छोटा सा ब्रेकर आएगा या सामने से कोई गाड़ी आएगी, बैलेंस नहीं होगा और वो खुद मरेगा और 3-4 और पीछे बैठे हैं ना उनको भी मार देगा। तो इसके बिल्कुल सिंपल फैमिली के बंदे हैं। अगर हमारे 4000 रुपये भी अगर व्हीकल बंद होने के बाद में लगते हैं ना तो हमारे लिए शर्म की बात है। करते हैं अभी जो साइबर क्राइम चल रहा है अभी ज़्यादा, अभी मैंने 1-2 को बताया था, शायद जो पत्रकारों को उनको बताया था, एक मैसेज आया मेरे पास में, कोई मेरे परिचित की DP लगा रखी है, DP लगाने के बाद में और फिर गुड मॉर्निंग करके कि कोई काम है, कि क्या काम है, वैसे फ़ोन व्हाट्सएप कॉल कर रहा हूँ तो नहीं उठा रहा। मैंने बोलो कि यार कोई 15,000 रुपये की ज़रूरत है, कल लौटा दूँगा, 15,000 की ज़रूरत है, कल लौटा दूँगा। उस आदमी का फ़ोटो जिसमें लगा हुआ है ना, उस आदमी को एक बार वीडियो कॉल करके देखो, 1 मिनट को वो आराम से उठाएगा नहीं अपना आप, या फिर DP हटा देगा, फिर वो समझ भी जाएगा कि ये आदमी नहीं फंसेगा। इस तरीके के क्राइम है, तमाम तरीके के प्रलोभन है, OLX पे ठगी हो रही हैं। आपकी गाड़ी निकली है, आपको इनाम निकला है, आपको लॉटरी निकली है, उसमें OTP नंबर बता दो, लिंकअप आपके आधार कार्ड के और वो नंबर मोबाइल के लिंकअप है, कहीं से तुम थोड़ी सी गोपनीय जानकारी दोगे, आपका खून पसीने का कमाया हुआ सारा धन साफ हो जाएगा।
और भी तमाम तरीके के, जैसे मान लो गाँव के बुजुर्ग हैं, बच्चा नौकरी कर रहा है, ATM दे गया अपना, अब उसके पापा चले साहब वो प्रोसेसिंग जानते नहीं है, नीले कलर का SBI का ATM है, तमाम तरीके के ठगे हैं, भिवाड़ी साइड के कहीं के भी हो सकते हैं ठग, तो कहीं आजकल तो सब जगह ही चालू हो गए। उसी कलर का जो एक बुजुर्ग आदमी या जिसको नॉलेज नहीं है, वो आदमी अगर अपना अप्लाई कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है पैसे निकालने का, वो 3 आदमी जो पीछे खड़े हैं वो उसी कलर का एक ATM अपने हाथ में ले लेंगे। जिस ATM पर ठगी करनी है वहाँ कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा देंगे जिससे कि वो हैक हो जाए उसका प्रोसेस, और वो 1-2 बार डालेगा उसमें कार्ड कोई प्रोसेस करेगा नहीं, तो वो पीछे वाला आदमी है वो पहले तो उसको कार्ड डालते हुए और वो कोड वर्ड है उसको देख लेगा पीछे से, मोबाइल से या तो उसका फोटो ले लेगा क्या डायल कर रहा है, वीडियो बना लेगा या वैसे याद कर लेगा, और उसके बाद में 1-2 बार देने के बाद में फिर वो पीछे वाला सपोर्ट के लिए कहेगा कि बाबा मैं निकाल देता हूँ, मेरे को दे दो। वो कह देगा भैया 2000 रुपये निकालने हैं, 10,000 निकालने हैं, ले ये दे दो। अब देने के चक्कर में वो एक बार निकालेगा, फिर पहुँचने के बहाने से जो पीछे खड़ा है ना उसको पकड़ा देगा वो, और उसका उसी कलर का लेके और उस बाबा को थमा देगा 1-2 बार डाल के बाबा नहीं निकल रहे, पता नहीं क्या हो गया, और वो जल्दी से जल्दी आगे वाले ATM में से जाके वो पैसे विड्रॉल कर लेगा। अपने WhatsApp नंबर हैं साइबर के, वो हैं 1930, उन पर आप कॉल कर सकते हो। तो जो भी मेरी उम्मीद है आप लोगों से कि आराम से आप लोग जुड़े मेरे से, क्योंकि आपके बिना हम अपंग हैं, असहाय हैं, हमारे पास में बहुत कम संसाधन है, कम नफरी है, और हमारे पास में जिम्मेदारी यहाँ ज़्यादा है। तो यूँ करके कुछ आप लोग आगे बढ़ोगे, कुछ हम बढ़ेंगे, और हम अगर दोनों मजबूत हो गए तो ये जो उठाई गिरे घूम रहे हैं ना, इनकी औकात नहीं है किसी की कि इस तरीके से रात के 11 बजे भी रोड पर दिख जाए। मैं तो अपनी निजी स्वार्थ है कि उन लोगों को आपस में लड़ा झगड़ा कर और वहाँ तक पहुँचा देते हैं, लेकिन वो गलत सोच है, वो गलत काम है। लास्ट में आना उसी प्लेटफॉर्म पे समाज में ही बैठ के हमसे लड़ सकते हैं, चाहे कितने भी दिन हम थाने में चक्कर लगाते रहे, कोर्ट में चक्कर लगाते रहे। तो हमारा तो ये निवेदन है, हम आपके लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे, और अगर कोई ऐसी जैसे आज रात को वारदात हुई, ऐसी वारदात होगी तब भी हम आपको परेशान करेंगे, वरना हम सबसे ये परेशानी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है।